दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आज मैं आपको सिबिल स्कोर बढ़ाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने सिबिल स्कोर को 800 प्लस कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा सिबिल स्कोर कितना है। अब दोस्तों यहां पर आपने देख लिया मेरा जो सिबिल स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा 820 और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा 834। अगर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं लोन आपको नहीं मिलता है क्योंकि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 300 400 500 600 इतने पर आकर रुक चुका है, या 650 या 700 भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिबिल स्कोर तो 700 रहता है पर उसके बावजूद उनको लोन नहीं मिलता है। ऐसी जब समस्या हमारे साथ आती है तो जरूरत पड़ती है हमें अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने की। दोस्तों यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, जैसे कि हमारा सिबिल स्कोर वो 820 है। मैं किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करूं तो मेरे को लोन मिल जाता है, और मैं बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करूं तो बैंक में मेरे को लोन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो यहां पर सिबिल स्कोर है यानी कि क्रेडिट स्कोर है उसको मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत आसान है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर एक बार डाउन हो गया 300 400 500 पर आ गया, वो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि भाई हमारा सिबिल स्कोर तो कभी इंप्रूव ही नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में उनको लोन नहीं मिलता है। अब देखो होता क्या है कि अगर आपका सिबिल स्कोर एक बार डाउन हो गया और डाउन सिबिल स्कोर पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लोन तो आपको मिलना नहीं है। उल्टा दोस्तों जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे आपकी सिबिल स्कोर पर इंक्वायरी लगेंगी, और इंक्वायरी लगने से ठीक है आपका सिबिल स्कोर और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर हम बहुत ही आसानी से अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखो सिबिल स्कोर बढ़ाने का यही फायदा होता है, एक बार अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास पहुंच गया, आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे या अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, दोस्तों आपको सबसे पहले लोन मिलेगा, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड मिलेगा, बस आपकी इनकम होनी चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिविल स्कोर होता है ना, ये हमारी साख होती है, ये दर्शाता है कि सामने वाला बंदा जब लोन लेता है तो उसे समय पर रीपेमेंट करता है या नहीं करता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर देख लो, ऐसा नहीं है कि मेरा सिबिल स्कोर जो है वो पहले से ही 800 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिबिल स्कोर भी एक बार को 700 आ गया था, यहां पर देख रहे हो आप 780 आया मेरा सिबिल स्कोर। उसके बाद दोस्तों यहां पर ठीक है जब 780 आया मैंने अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव किया, इंप्रूव करने के बाद फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और दोस्तों आप देखेंगे यहां पर तो मेरा सिबिल स्कोर जो है वो 800 क्रॉस कर गया। तो सिबिल स्कोर ऐसे ही बढ़ता है, सिबिल स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता है दोस्तों, ऐसे नहीं बढ़ता है। सिबिल स्कोर आपका बढ़ेगा ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा, धीरे 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 सिबिल स्कोर बढ़ेगा, और ज़्यादा समय नहीं लगता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा सिबिल स्कोर की, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, बस आप इस तरीके को अपना लो दोस्तों, 100% आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लो, सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए यहां पर मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, और ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, यहां पर आप देख सकते हो ये आता है दोस्तों एसबीएम बैंक की तरफ से। एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और इस क्रेडिट कार्ड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। खासकर ये जो क्रेडिट कार्ड बना हुआ है ना, ये बना हुआ है हमारे सिबिल स्कोर को 750 से ज़्यादा बनाने के लिए। अब ऐसे तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि देखे होंगे कि भाई हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, उसका यूज करते हैं, हमारा सिबिल स्कोर बढ़ता ही नहीं है। तो सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ फीचर होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको कम से कम 2000 की एफडी पर मिल जाता है। 2000 की एफडी से शुरुआत होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने रुपए में इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हैं, और आप अपनी 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। और जो आपकी यहां पर एफडी होगी वो आरबीआई द्वारा सिक्योर होगी 5 लाख तक, और ये एसबीएम बैंक की तरफ से आता है यूपीआई क्रेडिट कार्ड, समझ रहे हो, लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और साथ में ये आता है यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड बनकर। अब ये यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को एक बार बनवा लेंगे, अपने घर पर रख दो, उसके बाद इस कार्ड को आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन चलाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ ना कुछ चलाते हैं ना, बस आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप 150 रुपये की एक महीने के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लो। आपको एक महीने में देखिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना आपका बजट है इससे खर्च कर लो, और उसके बाद बस उसको रीपेमेंट करना है। और खर्च कहाँ पर करना है, आप अपनी सब्जी खरीद लो, दूध खरीद लो, ठीक है, या राशन का कोई भी सामान खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, और भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल का रिचार्ज कर लो। हर महीने आप अपना रिचार्ज करते हो, उससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। और सिबिल स्कोर दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, आप देख रहे हो, गारंटी भाई मैंने तो अपना सिबिल स्कोर ऐसे ही बढ़ाया है और ऐसे ही बढ़ाता हूं, क्योंकि आपको पता है भाई हम है एक यूट्यूबर, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अलग अलग लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन करते हैं अप्लाई, हमारे सिबिल पर भी इंक्वायरी लगती है, हमारा सिबिल स्कोर भी डाउन होता है, पर क्योंकि हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम अपने सिबिल स्कोर को डाउन होने ही नहीं देते, हमारा सिबिल स्कोर
बढ़ता जरूर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर समझ लो, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना आपको 20% डिस्काउंट देता है स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो पर जाकर, ठीक है। साथ में आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर 5% तक का डिस्काउंट ले सकते हो और यूपीआई के साथ भी आपको यहां पर कैशबैक देखने को मिलता है। अब इस क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, देखकर लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है और कम से कम आप 2000 की एफडी कर सकते हो, यूपीआई से चला सकते हो और साथ में दोस्तों 5 लाख रुपए तक का आरबीआई इंश्योरेंस देता है और साथ में यहां पर आप जो भी एफडी करोगे उसको 90% तक, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, कभी भी खर्च कर सकते हो और आप चाहो तो एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो इसी कार्ड की मदद से। और साथ में दोस्तों यहां पर देखेंगे जो भी आप यहां पर 2000 की एफडी करेंगे उस पर मिलता है आपको 7% का ब्याज, साल का 7% का ब्याज ही मिलेगा। 20% टॉप ब्रांड पर आपको ऑफ देखने को मिलेगा। मिनिमम 2000 की एफडी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा तेजी से ये आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाएगा। यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो और आप यहां पर जो भी खर्च करोगे 45 दिन के बाद आपको उसकी रीपेमेंट करनी है। यानी कि अगर मैं आज इस क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्च करता हूं तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 1 महीने के बाद होगी, 15 दिन और मिलेंगे मेरे को पेमेंट करने के लिए, 45 दिन का पीरियड मिलता है। अब देखो होता क्या है, सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है, ये बनता है हमारा उधारी पर। अगर हम उधार में कोई सामान ले रहे हैं, जैसे क्या हमने उधार में लोन लिया, लोन उधार में ही होता है, पहले लोन ले लिया, उसको यूज कर लिया, उसके बाद उसकी किस्तें देते हैं, तब हमारा सिबिल स्कोर हर महीने बढ़ता है। ऐसी होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से पहले खर्च होता है, हमने वो पैसे खर्च कर लिए, अब उसकी रीपेमेंट करते हैं 45-50 दिन के बाद। तो जब हम उधार का पैसा चुकाते हैं, उसको समय पर चुकाते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा सिबिल स्कोर बढ़ता है। अब सिबिल स्कोर को बढ़ने में कितना समय लगता है, तो देखो सिबिल स्कोर जैसे ही आपने इससे कोई भी ट्रांजैक्शन करी, समझ लो सिबिल स्कोर आपका बनना शुरू हो गया। पर अब आपने ट्रांजैक्शन तो कर दी, जब आप उसकी रीपेमेंट करेंगे, जैसे ही आप रीपेमेंट करेंगे उसके 5-7 दिन के अंदर आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। अब आपका सिबिल स्कोर कितना बढ़ सकता है, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा 20 पॉइंट, ठीक है, पॉइंटों में बढ़ेगा 30 पॉइंट, ठीक है, या 10 पॉइंट बढ़ेगा और कई बार दोस्तों 50 पॉइंट भी बढ़ जाता है। डिपेंड करता है हम यूज कैसे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद 150 रुपए का जो भी आप खर्च करोगे उसको आपको चुकाना है समय से। जो भी ड्यू डेट होगी उससे 2 दिन पहले आपको रीपेमेंट कर देनी है, आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड को बनाने का ना लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप देख लें इस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप ले लो एक बार, अगर आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना चाहते हो। उसके बाद इसका रेगुलर यूज करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है, थोड़ा बहुत यूज करना स्टार्ट कर दो, समय पर रीपेमेंट करो और आप देखेंगे मेरे तरह आपको जो सिबिल स्कोर है बढ़कर हो जाएगा 800 प्लस। और साथ में 2-4 महीने के बाद अगर आप जहां पर भी जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे वहीं पर आपको लोन मिलेगा। जेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको जेट एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन गेट स्टार्टेड, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी सही डालें, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर जीमेल आईडी देंगे आपका जो भी एफडी का बॉन्ड होगा वो आपकी जीमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 स्टेप में से हमें 5 को कंप्लीट करना है। ये पहला स्टेप है, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमारे सामने आता है वेरीफाई विद पैन एंड आधार कार्ड। यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड पर जो आपका नाम है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने डिटेल दी है उसी डिटेल के आधार पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। आप ही की डिटेल है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोट यू एंटर पैन अगेन, तो यहाँ पर आप दोबारा अपने पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में हमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे,
उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के नंबर के आधार पर हमारी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर, हमारा नाम, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे घर का एड्रेस। अगर सही है तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है, इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम सिंगल हैं या मैरिड। उसके बाद प्रीफर्ड नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरा नाम कैलाश सिंह है, कैलाश, कैलाश एस, के सिंह, के एस। ये जो प्रीफर्ड नाम होता है, इस नाम को आप जैसा सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा उस पर आपका नाम जो है वो प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम कैलाश सिंह को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मदर नेम, अपनी मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कम्युनिटी बताएंगे, कम्युनिटी में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं यानी कि कोई नेता वगैरह हैं, चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आर यू अ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत में टैक्स पे करते हैं। अगर टैक्स पे करते हैं तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो इससे रिलेटेड है, यानी कि आप फिशिंग का काम करते हैं या माइनिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके काम से रिलेटेड हो। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फैमिली की या आपकी जो इनकम है 1 साल की जितनी भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ड्रैग करके ठीक है इनकम को बढ़ा भी सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप मिनिमम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, आपकी जो इनकम होती है वो कैसे होती है, सैलरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, रेंट से, पेंशन से, एग्रीकल्चर से या इनहेरिटेंस से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है हमारे आधार कार्ड के बेस पर वो दिखा दिया जाता है और नीचे भी एक एड्रेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि देखो परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके घर का तो एड्रेस ये है, पर मान लो कि अगर आप किसी और पते पर रहते हैं और वहाँ पर अपना कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके, डाउन एरो पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, मतलब जहाँ जिस पते पर आपका आधार कार्ड है उसी पते पर आप रह रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। अब नॉमिनी की डिटेल में दोस्तों सबसे पहले नॉमिनी इज माय, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड या वाइफ, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये नॉमिनी होता क्या है, देखो यहाँ पर हम जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो जिसे हम यहाँ पर नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है, तो बाद में ये जो पैसा है उस नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का नाम डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो भी हमने डिटेल दी है वो डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। एक बार अपनी डिटेल को पढ़ लेंगे, सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कहीं गलती से कुछ गलत जो है यहाँ पर टाइप कर दिया, तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने जो जानकारी बताई है वो सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अब हम यहाँ पर कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम 2000 रुपये से लेकर, मिनिमम 2000 रुपये से लेकर और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, आप जैसे इसको ड्रैग करोगे वैसे ही आप अपनी एफडी के अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम मैक्सिमम फिलहाल 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारी एफडी होती है वो 390 दिन की होती है और प्रेजेंट में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 6.5% है 390 दिन का। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे बैंकों के ब्याज अपडेट होते हैं तो यहाँ पर भी ब्याज जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको 7% या 7.5% भी ब्याज देखने को मिल जाए। साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो हमारी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 90,000 रुपये की होगी, यानी कि जितने की भी हम एफडी करेंगे उसका 90% ही हम अपने क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी एफडी के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि हम 2000 की एफडी कैसे करते हैं। तो मैं इस अमाउंट को मिनिमम सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपये की अमाउंट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम है। अगर मैं 2000 की एफडी करता हूँ तो भाई मेरी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 1800 रुपये होगी। देखो कम से कम हम 2000 रुपये की एफडी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों आप खुद सोच कर चलें कि अगर आप 2000 रुपये की एफडी करेंगे तो भाई आपकी लिमिट ही 1800 रुपये है, तो आप 1800 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीद ही नहीं सकते हैं। और एक और बात है, जो क्रेडिट कार्ड हमारा होता है अगर हम उसकी 30% लिमिट को यूज करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। अगर हम 30% से ज़्यादा अमाउंट को यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की तो हमारा सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। जिससे क्या, अगर हम 2000 की एफडी करते हैं, 1800 हमारी लिमिट है, तो 1800 का अगर हम 30% निकालेंगे तो निकल कर आएगा लगभग 600 रुपये। अगर हम 1800 लिमिट पर 600 रुपये तक एक महीने में यूज करते हैं तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा और 600 से ऊपर जाते हैं तो सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। तो भाई उससे पहले एक बार आप जरूर देख लें। अगर आपका ठीक है, आपके पास पैसे कम हैं, 2,000 रुपये की एफडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर जो भी एफडी कर रहे हैं कम से कम उतने पैसों की तो एफडी करो जिससे आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर सको। मतलब 10-5 हज़ार रुपये की एफडी अगर आप मिनिमम करोगे तो भाई इतनी लिमिट तो मिलेगी ताकि आप अपना खर्चा कर सको, आप कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन कर सको। तो ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि भाई 2,000 की करनी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो 2,000 की कर लो और पैसे हैं तो भाई 10,000 या 20,000 रुपये की एफडी आपको करनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको 5,000 रुपये की एफडी करके दिखा देता हूँ। 5,000 की एफडी करूँगा, 4,500 रुपये की लिमिट मिलेगी। 5,000 की एफडी पर ब्याज वही है 6.5% और यहाँ पर दोस्तों 390 दिन का हमें पीरियड देखने को मिलता है। तो जो भी आपको एफडी करनी है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए तक की अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी देखने को मिलती है। पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपने अकाउंट की डिटेल देनी होती है। अब ये इसलिए देनी होती है कि हम जो भी यहाँ पर एफडी कर रहे हैं इन फ्यूचर अगर हम अपनी एफडी को तोड़ने लगे तो ये जो बैंक अकाउंट होगा इसमें हमारा जो है एफडी का पैसा आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपने किसी एक बैंक अकाउंट का नंबर बताएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो बैंक का नाम है वो देखने को मिल जाता है और आपकी ब्रांच देखने को मिल जाती है। उसके बाद वैलिडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन, UPI या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं UPI को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह वो देखने को मिलेंगे। मेरे केस में मैं फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और SBI बैंक में हमने जो है वो पूरे 5,000 रुपये की एफडी की है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज में बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कैलाश सिंह, ऐसे ही आपका नाम देखने को मिलेगा। योर एफडी इज एक्टिव, हमारी जो एफडी है वो एक्टिव हो चुकी है। पर उससे पहले हमें यहाँ पर एक वीडियो KYC करनी होगी। वीडियो KYC करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट वीडियो KYC पर क्लिक करूंगा। उसके बाद SBI बैंक का एक अधिकारी हमारे सामने वीडियो कॉल पर हमसे बात करेगा और हमारा जो ओरिजिनल पैन कार्ड है इस तरीके से हमारा पैन कार्ड देखेगा और पैन कार्ड देखने के बाद उसकी फ़ोटो को कैप्चर करेगा। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके पास ब्लैंक पेपर है। हमारे पास ब्लैंक पेपर है और ब्लू पेन है। उसके बाद ब्लैंक पेपर पर हमसे सिग्नेचर कराई जाएंगे और जो भी सिग्नेचर हम यहाँ करेंगे हमारे SBI बैंक में रिकॉर्ड के तौर पर उसको सेव कर लिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली का मैसेज। अब उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है कुछ तरीके से देखने को मिलती है। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, वीडियो KYC हो चुकी है, कार्ड बन चुका है। अपने
अपने कार्ड को देखने के लिए योर कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कार्ड देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें एक मैसेज भेजना होता है, परमिशन को अलाउ करेंगे और उसके बाद हमारे सामने जो है हमारा जेट कार्ड देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो है हमारा अभी वर्चुअल कार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिल की स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो एक बार मैं व्यू कार्ड लिमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों तो हमारे सामने कुछ तरह का इंटरफेस आता है और हमारा जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर न्यू एसबीएम क्रेडिट कार्ड। हमारा जो कार्ड है वो ये है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों ये जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, पर इस कार्ड से हम सारे काम कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में ये आता नहीं है। तो भाई इसको एक्टिवेट करना होता है, तो एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करूंगा तो हमारा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में हमें देखने को मिलता है जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो हमारे घर पर आता है वो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर हमारे घर पर, ठीक है, उसको डिलीवर कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पर दोस्तों कार्ड पर क्लिक करूंगा और कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्ड का नंबर देखने को मिलता है, हमारा कार्ड पर क्या नाम है वो देखने को मिल जाता है, हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है और हमारा सीवीवी नंबर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नंबरों को डालकर अब आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जेट एप्लीकेशन के अंदर आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट देखने को मिल जाती है और जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है जेट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।